व्हाट 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 भाई ये क्या है? अबे ट्रिपल एच क्या कर रहा है भाई? अबे अबे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी क्या कर रहे हो तुम लोग? एंडेवर टीकेओ क्या कर रहे हो भाई? तुम्हारे पास इतना बजट नहीं रहा, तुमने रसल मेनिया को लास वेगस में करा दिया। तुम्हारे पास बजट नहीं है, पैसे की कमी होगी तुम्हारे पास भाई। क्या क्या कर रहे हो तुम यार? क्या कर रहे हो तुमने भाई? क्या दिमाग में तुम्हारे आया तुमने रसल मेनिया 41 को लास वेगस में करवाना ठीक समझा? क्या तुम्हारा बुद्धि तुम्हारी खराब हो चुकी है? क्या पागल हो चुके हो तुम भाई? तो दोस्तों आज सारी पोल खोलने वाला हूं भाई मैं इनकी रसल मेनिया के बारे में कि लास वेगस में रसल मेनिया करवाई जा रही है, एक्सेप्ट कि वो मिनियापोलिस मिनेसोटा में यूएस बैंक स्टेडियम में हो। सो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट डब्ल्यूडब्ल्यूई। बहुत मजा आने वाला भाई, सब्सक्राइब कर दीजिए तब वीडियो देखिए। थैंक यू वेरी मच। अब देखिए सबसे पहले बात करें रसल मेनिया 41 को लेकर। स्पेकुलेशन थी कि रसल मेनिया 41 को मिनियापोलिस मिनेसोटा में करवाया जाएगा बिकॉज पिछले 5 सालों से मिनियापोलिस कोशिश कर रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी उनके सिटी के अंदर रसल मेनिया को होस्ट करे। रसल मेनिया 35 से ये शुरू हुए थे, 35 नहीं हुई, उसके बाद कोई रसल मेनिया नहीं हुई, बट रसल मेनिया 41 के सबसे ज्यादा चांसेस थे लास्ट ईयर से कि वो मिनियापोलिस के अंदर होने वाली है। लेकिन दोस्तों यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी रसल मेनिया 40 के अंदर, बिकॉज कहीं ना कहीं हर साल हमको रसल मेनिया में पता चल जाता है कि अगले साल रसल मेनिया कहां होगी। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बिकॉज इन सालों के अंदर दिमाग ही नहीं है। इन्होंने पहले सोच रखा था कि हमको क्या बवाल करना है, और बहुत से लोग कह रहे कि भाई ये लॉस वेगस में आप कुछ नहीं होने वाला, लिख के ले लो। नेक्स्ट ईयर रसल मेनिया 41 भाई भले ही मैचेस अच्छे हो जाए, मैचेस तो हैं, सैम लैच विद शॉन माइकल्स अच्छा मैच हो जाए, लेकिन भाई एक बात क्लियर बता रहा हूँ आपको, नेक्स्ट ईयर रसल मेनिया 41 प्रोडक्शन के मामले में, सनलाइट के मामले में, लाइटिंग के मामलों में जीरो होने वाली, कोई मजा नहीं आएगा। एवरीथिंग इज डिजास्टर आफ्टर नेक्स्ट ईयर। सही कह रहा हूँ भाई, नेक्स्ट ईयर वो सारी चीजें जो आप सोच रहे हो आफ्टर रसलमेनिया 40 के बारे में कि भाई आफ्टर रसलमेनिया 40 के बारे में एक हाइप थी कि नेक्स्ट ईयर रसलमेनिया 41 और भी ज्यादा बड़े लेवल पर होगा बिकॉज बड़े मैचेस हैं भाई। लेकिन राइट नाउ देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिकॉज शॉन माइकल्स ने भी एक चीज रिवील करी है लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कि रसलमेनिया को मिनियापोलिस में करवाना चाहिए था, लेकिन भाई शॉन माइकल्स इज जस्ट एनएक्सटी जनरल मैनेजर, उसकी कौन सुनेगा भाई। लेकिन अब मैं पूरा डिसीजन बताने वाला हूँ कि भाई चीजें हुई क्या, कैसे हुआ। सो दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि बजट कट। देखिए दोस्तों एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, अब आप यहाँ पे कुछ भी बोले मेरे को, विंस मैकमैन के पास जब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी थी, विंस मैकमैन जब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में शोज बुक करता था भाई, उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी, सेट डिजाइनिंग, थीम सॉन्ग भाई क्या लेवल पे होते थे यार, क्या बवाल लेवल पे होते थे, अमेजिंग लेवल पे होते थे। आप किसी भी रेसलमेनिया को उठा के देख लीजिए, किसी भी रेसलमेनिया को प्रोडक्शन वैल्यू बवाल लेवल होती थी, पायरोस बवाल लेवल होती थी, आप खुद सोचो। लेकिन हुआ क्या है, रेसलमेनिया 40 इस बार आपने देखा ही होगा स्टेज के मामले में घटिया स्टेज, कोई मतलब एक तो लाइटिंग की प्रॉब्लम थी, आपको पता ही अंधेरे में शूट हो रहा था सब कुछ। उसके बाद स्टेज आप देख लो भाई, रेसलमेनिया का स्टेज, रैंप देख लो भाई, रैंप क्या रैंप होते थे पहले, आप रेसलमेनिया 33 का रैंप देखो। मतलब विंस मैकमैन की एरा में जितने भी रेसलमेनिया गए हैं उनकी प्रोडक्शन क्वालिटी देखो आप भाई, बवाल लेवल की होती थी। लेकिन अब ट्रिपल एच की एरा में देख लो आप रेसलमेनिया कौन सी गई है, रेसलमेनिया 40 गई है, पहली रेसलमेनिया की एरा के अंदर देख लो, सेट डिजाइन देख लो, प्रोडक्शन वैल्यू देख लो, घटिया। छोटा स्टेडियम फिलाडेल्फिया के अंदर चूज किया इन्होंने, सोचो दिमाग लगाओ, कोई प्रोडक्शन वैल्यू नहीं थी। क्यों? बिकॉज बजट कट। यार आपके पास इतना पैसा आप छाप रहे हो लाइव इवेंट से, पेपर व्यू से, पीएलई से, स्पेशल से, मर्चेंडाइज से, टिकट सेलिंग से, भाई इतना पैसा टीकेओ कंपनी छाप रही है, तो भाई ये वो प्रोडक्शन वैल्यू कहाँ है, किधर है भाई? आई एम सॉरी बट राइट नाउ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की प्रोडक्शन वैल्यू बहुत ही डाउन ग्रेड हो चुकी है। आई एम सॉरी मुझे बोलना पड़ा, डाउन ग्रेड। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि भाई साहब दिस इज द डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की हम उसको एक लेवल पे प्रोडक्शन की वजह से पसंद करते थे। एंड राइट नाउ क्या हो रहा है भाई, रेसलमेनिया को लास वेगस में लेके चला गया, और चलो लास वेगस में भाई स्टेडियम कौन सा है, एलिजांट स्टेडियम। ये वही स्टेडियम है जहां पर समर स्लैम 2021 हुआ था, जहां पर बीस्ट ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हुआ था, और जहां पर पायरोज ही नहीं थे।
बिकॉज एलिजांड स्टेडियम के अंदर पायरोस हो ही नहीं सकते, वहाँ पे कोई सेटिंग नहीं है पायरोस की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई, आप कोई बड़ा इवेंट बुक कर रहे हो रेसलमेनिया लेवल का, आप उसको एलिजांड स्टेडियम में करवाओगे जिसकी कैपेसिटी 40-50 हज़ार है, भर के 55,000 कर लोगे यार। रेसलमेनिया को 55,000 में फुल करोगे आप? क्या घटिया इवेंट कर दिया, मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई। सही कह रहा हूँ, एलिजांड स्टेडियम इज अ स्मॉल स्टेडियम, वो फुटबॉल स्टेडियम भी नहीं है भाई। कंसर्ट होता है वहाँ पे, कंसर्ट, वीकेंड के कंसर्ट होते हैं, सॉन्ग कंसर्ट होते हैं। इट्स नॉट अ फुटबॉल स्टेडियम। भूल जाइए रेसलमेनिया 41 को, एक बढ़िया प्रोडक्शन वैल्यू को, बिकॉज नो पायरोस, कुछ नहीं होने वाला भाई। और ट्रिपल एच भी क्या करेगा, वो जस्ट एम्प्लॉई भाई। ट्रिपल एच भी नौकरी एक तरीके का, उसको चलाने वाले बहुत लोग हैं। सो TKO की सबसे बड़ी गलती है कि उन्होंने WWE कंपनी को डाउनग्रेड की तरफ लेके जा रहे हैं भाई साहब। मैं सिर्फ वही कहना चाहता हूँ भाई, अच्छा होता कि विंस के पास ही WWE कंपनी रहती और उसके इतने ज़्यादा कांड सामने ना आते या उसने करे ना होते, क्योंकि उसके कांड सामने आया, उसने कंपनी बेची और शुगर मनाओ उसकी कंपनी बिक गई थी पहले, वरना कांड के बाद तो उसकी कंपनी बिकती भी ना भाई। तो दिस इज सैड कि भाई जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब राइट नाउ TKO जो कर रहा है, प्रोडक्शन वैल्यू, बजट कट, पैसे की कमी भाई, सब पैसे हैं इनके पास, सालों इनको सारा पैसा UFC के अंदर लगाना है। क्लियर कट बोल रहा हूँ। देखिए UFC WWE जितनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन UFC के अंदर आपको पता है कि मोटा पैसा लगता है, बिकॉज वहाँ पर एमेचर फाइट होती है, MMA फाइट होती है, वहाँ पर रियल बैटिंग लगती है, और आपको पता है वहाँ पे हार जीत स्क्रिप्टेड तो नहीं होती। सो दिस इज वाई UFC अगर रिवेन्यू के मामले में देखा जाए तो WWE कंपनी से बहुत आगे है। तो समझ सकते हो कि TKO पूरा पैसा UFC के अंदर इन्वेस्ट करता है, एक्सेप्ट कि वो WWE कंपनी में इन्वेस्ट करे, बिकॉज WWE कंपनी के हर हफ्ते शोज होते हैं, हर हफ्ते पैसा देना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। सो समझ सकते हो कि यार TKO बेचारा क्या करेगा। लेकिन भाई रेसलमेनिया तो हर साल में एक बार होती है ना, और रेसलमेनिया एक फादर ऑफ ऑल PLEs होता है। लेकिन आपने क्या किया, आपने उसको एलिजांड स्टेडियम बुक कर दिया। और मैं आप क्लियर कट बोल रहा हूँ, आप मेरे को याद करोगे मैंने लास्ट ईयर ही वीडियो बनाई थी, यानी कि आज के दिन, कि रेसलमेनिया 41 प्रोडक्शन के मामलों में, सेट के मामले में खत्म है। कुछ मज़ा नहीं आने वाला, कुछ मज़ा नहीं आने वाला। सोच लीजिए, मैचेस के मामले में अच्छा हो सकता है लेकिन नो प्रोडक्शन वैल्यू मैन। अब बात करें भाई ब्रॉक लेसनर का क्या चांसेस है दोस्तों। देखिए अब ब्रॉक लेसनर के बारे में रिपोर्ट ये थी कि ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया 41 में कम्पीट करेगा। ये तो बात क्लियर है कि रेसलमेनिया 40 में ब्रॉक नहीं आ पाया, लेकिन ये बात क्लियर है कि ब्रॉक का रिटर्न बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। लेकिन आप खुद सोचिए यार, ब्रॉक लेसनर मिनियापोलिस का होम टाउन है उसका, और अगर वहीं से रेसलमेनिया होती तो कितना अच्छा होता यार। वहाँ पर शायद ब्रॉक लेसनर एक बहुत बड़ा मैच दे सकता था। और आपको पता है यार, अपने होम टाउन में रेसलमेनिया को फील करना वो किस लेवल पे होता है यार, आप समझ सकते हो कितने बड़े लेवल पर होता है, समझ सकते हो। तो भाई यहाँ पे मिनियापोलिस को क्यों नहीं चूज करा गया, सबसे बड़ा रीजन ये बताया जा रहा है कि मिनियापोलिस को मना कर दिया गया। मिनियापोलिस के जो मतलब कि होम वर्कर थे, जो सिक्योरिटी वाइज होते हैं, जो प्रोडक्शन वैल्यू बिठाते हैं, उनकी तरफ से जो मेयर वगैरह होते हैं, उन्होंने कहा था कि भाई रेसलमेनिया को हमारी सिटी में करना चाहिए, इस साल तो करना चाहिए। लेकिन भाई ट्रिपल एच ने कहा कि एन वक्त पर जो है उनको मना कर दिया हमने, बिकॉज TKO के डिसीजन थे कि हमने वेगस में करनी है, मिनियापोलिस में नहीं करनी। सो भाई समझ लीजिए भाई, एन मौके पे मना कर दिया गया इनको, तो कैसा लगता है भाई सोचो। सो यही बात है भाई कि वेगस से इनका पुराना रिश्ता है TKO का, बिकॉज UFC आपको पता है वेगस से ही होती है। तो आपको पता है इस बार रेसलमेनिया को भी वेगस में कर दिया। लेकिन एक ही बात कहना चाहता हूँ भाई, रेसलमेनिया 41 की जो स्टेडियम है वो अच्छा नहीं है, वो वाहियात स्टेडियम है, सही कह रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ। एंड ब्रॉक लेसनर का रिटर्न के बारे में तो भाई यही अपडेट थी कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न होगा, बहुत जल्दी होगा, लेकिन अभी कोई रिपोर्ट नहीं है। लेकिन रेसलमेनिया 41 में ब्रॉक होगा या नहीं, सबसे बड़ा पॉइंट है भाई, बिकॉज अगर मिनियापोलिस में होती है रेसलमेनिया तो हमारे अंदर एक और भाई देखा जाए तो और पावर आ जाती है कि रेसलमेनिया 41 मिनियापोलिस से है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा है कि ब्रॉक लेसनर का तो होना कंफर्म है। लेकिन अभी तो भाई रेसलमेनिया कहाँ से होने वाली है वो एक अलग ही चीज़ है। सो दिस इज द डाउनग्रेड सिस्टम। बट मैं बिल्कुल मतलब कि बिकॉज आई एम अ ट्रू रेसलमेनिया फैन मैन, प्रोडक्शन का तो बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। लेकिन राइट नाउ एलिजांड स्टेडियम, रेसलमेनिया 41, और सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि रेसलमेनिया 41 होने वाली है 19-20 अप्रैल को। भाई साहब इतनी आगे, तो आई डोंट नो भाई क्या चल रहा है इनके दिमाग में भाई। लेकिन ये TKO पूरी तरह से WWE कंपनी को ख़त्म कर रहा है, मेरे को लग रहा है ऐसा। जो विंस मैकमैन ने WWE कंपनी बनाई थी, ये उसको पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है। आई डोंट नो मैन, आई रियली डोंट नो। सो दिस इज द वीडियो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग। सी यू नेक्स्ट गाइस, थैंक यू वेरी मच।